नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जबरदस्त प्रोजेक्ट के बारे में जो भारत के टेक्नोलॉजिकल भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। ये एक बहुत बड़ी, एक महत्वाकांक्षी योजना है। 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए एक नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम बनाने की। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 1.4 अरब लोगों के लिए एआई बनाया कैसे जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका स्केल ही अपने आप में चौंकाने वाला है, और भारत का जवाब भी उतना ही बड़ा और महत्वाकांक्षी है। और उस बड़े से जवाब का नाम है इंडिया एआई स्टैक। इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह सोचिए, एक ऐसा नक्शा जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि एआई की ताकत को हर भारतीय तक कैसे पहुंचाया जाए, उसे आसान और सुलभ कैसे बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे। हम इस कॉन्सेप्ट को परत दर परत खोलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक बहुत बड़ी डिजिटल इमारत बनाई जाती है। हम शुरुआत करेंगे एआई को लोकतंत्र बनाने के आइडिया से, फिर देखेंगे कि इसकी नींव क्या है, इसका इंजन कैसे काम करता है और असल दुनिया में इसका असर क्या होगा, और आखिर में हम भारत के बड़े विजन पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, भारत के लिए एआई का लोकतंत्रीकरण। आखिर इस एआई स्टैक के पीछे का सबसे बड़ा आइडिया है क्या? देखिए, इंडिया एआई स्टैक को एक 5 मंजिला इमारत की तरह सोचे, जहां हर मंजिल दूसरी पर टिकी है। सबसे नीचे नींव में है एनर्जी लेयर, उसके ऊपर डेटा और नेटवर्क की वायरिंग, फिर आती है कंप्यूट लेयर यानी इमारत का ढांचा, उसके ऊपर है एआई मॉडल लेयर जो इस इमारत का दिमाग है, और सबसे ऊपर है एप्लीकेशन लेयर, जहां हम और आप इसके फायदों को महसूस करते हैं। अब देखिए, कोई भी बड़ी और मजबूत इमारत एक ठोस नींव पर ही खड़ी होती है ना? तो एक नेशनल एआई के लिए ये नींव शुरू होती है एनर्जी और कनेक्टिविटी से, जो इसका सबसे जरूरी बुनियादी ढांचा है। और ये नींव सिर्फ ठोस नहीं है, ये बहुत विशाल है। जरा सोचिए, 500 गीगावाट से भी ज्यादा की एनर्जी कैपेसिटी जो इस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को पावर देगी। और जानते हैं सबसे खास बात क्या है? इसमें से आधे से ज्यादा एनर्जी साफ सुथरे नॉन फॉसिल स्रोतों से आती है। अब बात करते हैं हमारी इस डिजिटल इमारत की प्लम्बिंग और वायरिंग की। पूरे देश में फैली ऑप्टिकल फाइबर केबल, लगभग हर कोने में 5G कवरेज, और मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर्स, ये सब मिलकर वो मजबूत रीढ़ बनाते हैं जिस पर डेटा दौड़ता है। तो नींव तैयार है। अब चलिए चलते हैं इस इमारत के इंजन रूम में। ये वो जगह है जहां असली जादू होता है, जहां कंप्यूटिंग की ताकत और इंटेलिजेंस मिलकर एआई का दिमाग और उसकी ताकत दोनों बनाते हैं। कंप्यूट लेयर इस स्टैक का कह सकते हैं स्टील का ढांचा है। ये वो कच्ची प्रोसेसिंग पावर है जिसकी हमें जरूरत है, जो जीपीयूज और टीपीयूज जैसे खास हार्डवेयर से मिलती है। ये समझिए कि ये एआई के लिए सुपरचार्ज दिमाग हैं। और इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल जैसी पहलें ये पक्का कर रही हैं कि हमारे डेवलपर्स और रिसर्चर्स को ये पावर आसानी से मिल सके। और इस जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर के दिल में है इंटेलिजेंस कोर। यहाँ पर भारत सिर्फ एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि उसे बना रहा है। भाषिणी और भारत जेन जैसे मॉडल कोई आम एआई नहीं है। ये खास तौर पर भारत के लिए भारतीय भाषाओं और हमारी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब तक हमने नींव और इंजन की बात कर ली, पर सवाल ये है कि इसका आम लोगों को क्या फ़ायदा? चलिए देखते हैं कि ये पूरा स्टैक मिलकर आम नागरिकों तक असल सेवाएं और वैल्यू कैसे पहुंचाता है। ये है लोगों के लिए एआई। और यहीं पर सारी मेहनत रंग लाती है। जब ये पूरा स्टैक काम करता है तो हम देखते हैं कि हेल्थ केयर में क्रांति आ रही है, जहां एआई डॉक्टरों को बीमारियां जल्दी पकड़ने में मदद कर रहा है। हम देखते हैं कि ये किसानों को उनकी फसल के लिए बेहतर सलाह दे रहा है, भाषा की दीवारों को तोड़ रहा है, और यहाँ तक कि हमारे कोर्ट्स को भी ज्यादा कुशल बना रहा है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये जमीन पर होता हुआ काम है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरे नेशनल प्रोजेक्ट के पीछे जो बड़ा विजन है, जो गाइडिंग फिलॉसफी है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। और इस सब के केंद्र में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है, मानवता के लिए एआई। मतलब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक ऐसा एआई बनाने के बारे में है जो समावेशी हो, जो हमारी संप्रभुता का सम्मान करे और जो हर किसी के लिए किफायती हो, न कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए।
तो आखिर में ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का मतलब है अपना तकनीकी भविष्य अपने हाथों में लेना। इसका मतलब है एआई में आत्मनिर्भर बनना, विदेशी टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता कम करना और ये पक्का करना कि इस तकनीक का फ़ायदा हर किसी तक पहुंचे। और साथ ही ये भी सुनिश्चित करना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ें, हम सस्टेनेबल तरीके से बढ़ें। तो जैसे जैसे भारत इस अविश्वसनीय सफर पर आगे बढ़ रहा है, एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। दुनिया के लिए भारत का सबसे बड़ा योगदान क्या होगा? क्या ये 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए एआई को सफलतापूर्वक लागू करने का एक मॉडल बनेगा, या कुछ और? इसी विचार के साथ आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त होती है।